शबों को शालोम। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य को जानो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि आज का विषय है, परमेश्वर महान क्यों है, वाई गॉड इज़ ग्रेट। इससे पहले कि हम लोग आज का बाइबल अध्ययन शुरू करें, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 95 करें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 95। भजन संहिता 95 1 से 1 से लेकर के 3 तक। भजन संहिता 95 1 से लेकर 3 तक। यहाँ लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। मेरे प्रियो, 95 का 3 में जो है लिखा हुआ है, यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और यदि हम लोग पढ़ना चाहेंगे, और मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 का 1। वहाँ भी लिखा है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। परमेश्वर महान क्यों है, आज हम इस विषय पे जानेंगे, समझेंगे। और एक और वचन है जो मैं आपको पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, भजन संहिता। यदि हम बाइबल में देखेंगे तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, मेरे मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति मुझे मिल गया है। और वो व्यक्ति दाऊद था। और दाऊद जो है वो इस बात को लिखता है, दाऊद इस बात को कहता है भजन संहिता 135 का 5, भजन संहिता 135 का 5 में, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें भी जान लेने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर क्यों महान है। यदि हम लोग देखेंगे कि मूसा अपने समय के लोगों में, इज़राइलियों की दृष्टि में, और देखा जाए तो मिस्र के कर्मचारियों की दृष्टि में और मिस्र के साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान हुआ। अगर इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक और उसका 11 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद, निर्गमन का पुस्तक 11 अध्याय और उसका 3 पद। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। और इस महानता का अगर हम कारण देखें तो मूसा जो है वो 20 लाख लोगों का, करीब 20 लाख लोगों का वो अगुआ था। और इस प्रजा को, इजरायली प्रजा को निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। और मूसा की अगुवाई में जब उनको निकाला जा रहा था, तब मिस्र के राजा अपने आप को महान समझता था, अपने आप को अपने सारे प्रजा में बड़ा समझता था। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 9 अध्याय
और उसका 17 पद, निर्गमन 9 का 17 लिखा है, क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? और इसीलिए मेरे प्रियो हम लोग देखते हैं कि इसी निर्गमन में, निर्गमन 7वां अध्याय से लेकर के निर्गमन का 11 अध्याय तक, 7 से लेकर 11 अध्याय तक, वहाँ पर इजरायलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में एक अद्भुत घटना घटती है और परमेश्वर वहाँ पर पानी को लहू बना देता है मूसा के द्वारा। और इसके बावजूद भी वे लोग इजरायलियों को जाने नहीं देते हैं। दूसरा विपत्ति मेढक का आक्रमण होता है, इसके बावजूद भी मिस्री लोग इजरायलियों को जाने नहीं देते हैं। फिर मूसा के द्वारा कुटकियों का आक्रमण होता है और उसके बावजूद भी मूसा के लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। और फिर परमेश्वर ने क्या करता है, मूसा के द्वारा डांसों का झुंड को भेजता है और इसके बावजूद भी फिरौन इजरायलियों को जाने नहीं देता है। और फिर मूसा के द्वारा पशुओं की मौत का ऐलान होता है और सारे पशु जीव जंतु मिस्रियों के वो मारे जाते हैं। और इसके बावजूद भी फिरौन का मन कठोर करता है परमेश्वर, और उसके बाद फिर विपत्ति डाला जाता है, फफोलों और फोड़ों का निकलना होता है। क्या जानवर, क्या सारे लोगों में फोड़ा और फफोड़ा निकलता है और इसके बाद भी वे उसे जाने नहीं देते हैं। और इसके बाद 7वां विपत्ति ओलों की वर्षा होती है और इस तरीके से वहाँ का सारा खेत का अनाज बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी फिरौन उन्हें जाने नहीं देता है। 8वां विपत्ति परमेश्वर मूसा के द्वारा डालता है, टिड्डियों का आक्रमण होता है उनके बचे हुए खेतों में, उनके फसलों में, और इसके बावजूद भी फिरौन उन्हें जाने नहीं देता है। और 9वां विपत्ति परमेश्वर डालता है, वहाँ पर अंधकार हो जाता है, मिस्रियों के देश में अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरा कायम रहता है, लेकिन इजरायलियों में इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इजरायलियों में सारा चीज़ नॉर्मल रहता है। और फिर लास्ट 10वां विपत्ति परमेश्वर जो है वो डालता है और इसमें होता है, इस 10वां विपत्ति में परमेश्वर पहिलौठों की मृत्यु का चेतावनी देता है। और मिस्र देश में जितने पहिलौठे थे, जितने घर के बड़े बेटे थे, उन सब की मौत हो जाती है, लेकिन इजरायलियों के घर में एक भी मौत नहीं होता है उस दिन, उस रात। और इसीलिए क्या देखा जाता है कि परमेश्वर जो है इन दोनों में फासला करता है, दोनों में अंतर करता है और इनका वो देखा जाए तो वो न्याय कर देता है। और 10 अंक जो है वो न्याय का अंक है, 10 अंक न्याय का अंक है। और 10 विपत्ति को भेजा जाता है और 10वें विपत्ति होने के बाद में फिरौन उन्हें जाने देता है। और इस रीति से मूसा जो है, मूसा वहाँ के लोगों के कर्मचारियों के दृष्टि में, मैं पढ़ूंगा निर्गमन 11 का 3, निर्गमन 11 का 3। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। और फिर वहाँ से निकलता है। तो मेरे प्रियो, मूसा को अति महान वहाँ कहा गया है। और हम लोग यहाँ पे देख चुके, दाऊद कहता है भजन संहिता 135 का 5 में, मैं जानता हूँ कि यहोवा महान है। और अगर हम देख पाएंगे, अगर हम जान पाएंगे कि क्यों महान है, परमेश्वर महान क्यों है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर महान नहीं है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, इसलिए महान परमेश्वर नहीं है कि उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, इसलिए वो महान नहीं है कि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, इसलिए वो महान नहीं है कि वो दया का धनी है, इसलिए वो महान नहीं है कि वो अनुग्रहकारी है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यशायाह का पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। यशायाह का पुस्तक 5 अध्याय और उसका 16 पद, वहाँ लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है,
सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। और इसलिए परमेश्वर सिर्फ अपने आप को महान बतलाता है तो वो न्याय करने के कारण वो परमेश्वर अपने आप को महान ठहराता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो भेड़ों का महान रखवाला प्रभु यीशु मसीह जब वो बालक ही था, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, तब उसके विषय में लिखा गया है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 32 पद। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 32 पद। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। और इस रीति से मरियम के पास दूत आकर के ऐसा ही कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और वो यीशु मसीह महान परमेश्वर का उपाधि मिलता है। और इसीलिए इब्रानी 13 का 20 में लिखा हुआ है, भेड़ों का महान रखवाला प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए मेरे प्रियो, यद्यपि परमेश्वर महान है, फिर भी वो नम्र लोगों की ओर अपनी दृष्टि करता है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र लोगों की ओर दृष्टि करता है। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 138, भजन संहिता 138 138 वर्स 6 लिखा है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। और इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी बात में गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात में घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात में अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या देखी और क्या अनदेखी सब चीज़ जो आज हमारे पास में है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। क्योंकि यूहन्ना जो है, यीशु मसीह ने कहा, जितने माँ के पेट से जन्म लिए हैं उनमें से, जितने स्त्रियों से जन्म लिए हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। और यूहन्ना ने कहा है, यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय और उसका 27 पद में, यूहन्ना 3 का 27 में यूहन्ना कहते हैं कि जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता है। और इसलिए जो भी चीज़ आज आपके पास में है, जो भी चीज़ें आज हमारे पास में है, उसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए, वरन परमेश्वर को हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। सो परमेश्वर यद्यपि महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। परमेश्वर आप पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखे। सो इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।